आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी नंबर, अवतल दर्पण। दूसरा, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। ऑप्शन है R=F/2, 2R = F, F=R/2 या R=F। इसका आंसर होगा सी नंबर, F=R/2। तीसरा, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R हो तो। ऑप्शन है F=R/2, F=2R, F=3R/2 या F=0। तो इसका आंसर होगा ए, F=R/2। चौथा, अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से होकर गुजरेगी? ऑप्शन है C, F, P, C और F के बीच से। इसका आंसर होगा बी नंबर, F। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण होगा। ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या समतल तथा उत्तल। इसका आंसर होगा सी नंबर, समतल। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इसका ऑप्शन होगा बी नंबर सही, 2। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किस उपकरण से संभव होता है? ऑप्शन है दर्पण, लेंस, प्रिज्म या कांच की सिल्ली। तो इसका आंसर होगा सी नंबर, प्रिज्म। गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी होगी। ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा सी, 25 सेंटीमीटर। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी -1 डायोप्टर या 1 डायोप्टर या 2 डायोप्टर या 1.5 डायोप्टर। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, 1 डायोप्टर। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है प्लस या माइनस या प्लस माइनस दोनों या इन्फिनेटिव। इसका आंसर होगा ए नंबर, प्लस यानी पॉजिटिव। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है निर्वात में, जल में, वायु में या कांच में। तो इसका आंसर होगा डी, कांच में। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? जल, कांच, प्लास्टिक या मिट्टी। तो इसका आंसर होगा मिट्टी, डी नंबर। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा, उल्टा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, उत्तल दर्पण। 4 डायोप्टर क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी होगी। ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन होगा बी नंबर, 25 सेंटीमीटर। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। ऑप्शन है प्लस में 5 डायोप्टर, माइनस 5 डायोप्टर, 2 डायोप्टर या प्लस 2 डायोप्टर। तो इसका आंसर होगा डी नंबर, प्लस 2 डायोप्टर। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? ऑप्शन है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन होगा बी, अवतल दर्पण। 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। इसका आंसर होगा बी, 30 सेंटीमीटर। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ऑप्शन है 1, 2, 3 या 4। इसका आंसर होगा बी नंबर, 2। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा बी नंबर, काल्पनिक।
जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती हैं तो मुड़ जाती हैं। अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समानांतर, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा अभिलंब के निकट। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। संभवतः दर्पण है केवल समतल, या तो समतल या उत्तल, केवल उत्तल, केवल अवतल। तो इसका ऑप्शन होगा बी नंबर, या तो समतल या उत्तल। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, उत्तल लेंस। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस या प्रिज्म। तो इसका आंसर होगा बी नंबर, उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर। इसका आंसर होगा सी नंबर, 5 सेंटीमीटर। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आर बाई साइन आई, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई गुणे साइन आर, साइन आई प्लस साइन आर। इसका सही आंसर होगा बी नंबर, साइन आई बाई साइन आर। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा बी नंबर, परावर्तन कोण। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है भी यू बाई भी, या यू भी, या यू प्लस भी, या भी बाई यू। तो इसका सही आंसर होगा डी नंबर, भी बाई यू। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस या उत्तल लेंस। इसका सही आंसर होगा डी नंबर, उत्तल लेंस। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है उत्तल, अवतल, बाइफोकल या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ए नंबर, उत्तल। एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, या बीच की अपेक्षा किनारा पर मोटा, किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी नंबर, किनारों के अपेक्षा बीच में मोटा। किसी बीम का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी की दुगनी पर, लेंस की प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच, या अनंत पर। इसका आंसर होगा बी नंबर, फोकस दूरी की दुगनी पर। किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए मुख्य फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, या वक्रता केंद्र के परे, या द्रव दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। इसका सही आंसर होगा डी नंबर, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, या दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल का पानी। इसका सही आंसर होगा ए नंबर, दोनों अवतल। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण, परावर्तन कोण इक्वल टू आपतन कोण, आपतन कोण इक्वल टू विचलन कोण या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ए नंबर, आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन।